बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं हैं। मैं लेट घर जा रहा हूँ। एक तो मेरा शो ज़ाहिर है अभी आपको पता है 11 बजे होता है, लेकिन उसके अलावा रास्ते में भी हालात अच्छे नहीं थे। फैज़ाबाद की तरफ अतराफ़ में रास्ते बंद थे, अभी कुछ देर पहले खुले हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मेरी स्टोरी का, जो मैं आपको 1 महीना पहले दी थी और 4-5 दिन पहले दोबारा दी थी। मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ से कहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान तुम्हें पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। याद है आपको, मैंने कहा था, निकाल के देखिए मेरा व्लॉग। मैंने कहा था कि नवाज़ शरीफ ने मरीम नवाज़ को बुला लिया है लंदन और कहा है कि लॉन्ग मार्च के दौरान आपको पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। और उस वक्त 2 तरह की चीज़ें मैंने आपको कही थी। एक तो ये कि PMLN के ज़राए से तो ये पता चल रहा है कि नवाज़ शरीफ समझते हैं कि कोई ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि इमरान खान के मरीम नवाज़ के घर पर हमला हो सकता है कारकुनों की तरफ से, या हालात ऐसे हो सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई मार्शल लॉ की सूरत हाल अगर पैदा होती है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसी सूरत में भी मरीम को पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। वो स्टक हो सकती हैं, वो हाउस अरेस्ट हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान में उनको नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने मरीम को पाकिस्तान से निकाला था। और मैंने आपको ये 4-5 दिन पहले बताया है कि इसी वजह से, चूँकि अब इमरान खान का लॉन्ग मार्च डिले हो गया है, ताख़ीर का शिकार हो गया है और वो अपने वक्त पर नहीं पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च जिस तरह से वो करना था, तो अब मरीम भी वक्त पे वापस नहीं आ रही हैं। वो अभी डिले करेंगी। ये 3-4 दिन पहले मैंने व्लॉग किया था। जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं उनको बिल्कुल याद आएगा कि मैंने इन्हीं अल्फाज में ये बातें दोहरा के कही हैं। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हालात जो हैं वो किस तरफ को जा रहे हैं। बेचैनी है, अफरा तफरी है, क्योस है, परेशानी है, गुस्सा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, लोग जो हैं वो बात मानने को तैयार नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इमरान खान के ऊपर हमला जो है वो एक तो ये कि ये जो शख्स जुनूनी दिखाया जा रहा है, इस शख्स की कार्रवाई नहीं लगती बज़ाहिर। ऐसा लगता है कि इसके कोई हैंडलर्स हैं, ऐसा लगता है कि ये किसी के इस्तेमाल हुआ है, और ऐसा लगता है ये अकेला नहीं है, 2-3 और भी लोग थे। और ये मकबूल जान साहब ने भी सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि एक शख्स नीचे से जब फायर करेगा तो पैरों में नहीं लग सकता, ये जो पैरों में फायर लगा है ये किसी और एंगल से किया गया है। गोलियों की आवाज़ें। फिर अभी ताहिर आलम साहब को मैं सुन रहा था, जो साबिक IG इस्लामाबाद हैं, आमिर मतीन साहब के साथ शो में थे। उन्होंने कहा कि एक 9mm पिस्टल में 18 गोलियां आ सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर 15 तो बंदे ज़ख्मी हुए हैं। तो आप सोचिए कि सिर्फ 18 गोलियाँ नहीं चली, 3-3 गोलियाँ एक बंदे को लगी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलियाँ ज़्यादा चली हैं। इसका मतलब है एक वेपन से नहीं चली, ज़्यादा वेपन इस्तेमाल हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक अफरा तफरी और बेचैनी की सूरत हाल है, और लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करने के लिए हसास जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। और उसी वजह से मैं समझता हूँ कि परेशानी इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए परेशानी का बाइस है। हुकूमत के लिए भी है, तहरीक इंसाफ के लिए भी है, हसास इदारों के लिए भी है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है, फ़ौज के लिए भी है, सब के लिए ये सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है। और यही वजह है कि इस वक्त भी रात के इस पहर भी अहम तरीन मीटिंग्स का सिलसिला जारी है मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है कि हालात को कैसे नॉर्मल किया जाए। इमरान खान साहब ने वार्निंग दे दी है। इमरान खान कह रहे हैं कि कल तक 3 लोगों को ना हटाया गया तो मुल्क बंद कर देंगे या कोई बड़ा एक्शन लेंगे। इमरान खान जो मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबा शायद इतनी आसानी से माना नहीं जा सकता। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चीज़ें आ गई हैं, गुस्सा हर तरफ मौजूद है, और इमरान खान साहब ज़ख्मी हैं तो उनके कारकुन जो हैं उनके दिल ज़ख्मी हैं। ऐसी सूरत हाल में हालात कैसे बेहतर होंगे, हालात को कैसे ठीक किया जाएगा, यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए इस वक्त भी मीटिंग्स हो रही हैं। इस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हालात मार्शल लॉ के हालात नहीं हैं। आज जो कुछ हुआ, कुछ लोग कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान पर को मारने के लिए गोली चलाई गई थी। ये तो वो लकीली खुशकिस्मत थे कि और मारने वाला माहिर निशानाबाज था कि उस पर हमला हुआ, इसके बावजूद भी उसका निशाना सिर्फ इतना सा चूका कि ऊपर सर या सीने से वो सिर्फ नीचे पैरों की तरफ आ गया। अगर वक्त पर उसको ना रोका गया होता और उसके ऊपर हमला करके उसका निशाना ख़ता ना किया गया होता तो शायद वो 4-5 अहम तरीन लोगों की जान ले सकता था। इमरान खान समेत फवाद चौधरी वहाँ पर मौजूद थे, इमरान इस्माइल थे, सेनेटर फैसल जावेद थे और अहम तरीन लोग थे। असद उमर वहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों के, शायद असद उमर भी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग,
इन तमाम लोगों की जान जा सकती थी, क्योंकि ब्रश जो है वो एक ही ब्रश 4-5 लोगों का काम तमाम कर सकता था। तो अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो इस वक्त मुल्क के हालात क्या होते। इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये हमला प्लान किया, अगर फ़र्ज़ कीजिए हॉस्टाइल एजेंसी ने ही किया हो सकता है गैर किसी दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने नहीं किया हो, लेकिन मकासद यही थे कि पाकिस्तान के हालात को इस हद तक ख़राब किया जाए, इतना ख़राब किया जाए कि फिर ये संभाले ना जा सकें। और वो हालात बिल्कुल ख़राब होने के करीब थे। ये हो सकता था अगर खुदा न खास्ता ये गोली जो है वो सीने पर लगती और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता, तो इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे होते। इमरान खान समझते हैं कि अभी भी उनको लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ना चाहिए, उनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए। वो लॉन्ग मार्च करेंगे क्योंकि वो समझते हैं कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो इसके पीछे हैं। एजाज़ चौधरी की जो स्टेटमेंट है उसको हवा में फेंका नहीं जा सकता। मैंने अभी उनको अपने शो में लिया था, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, टीवी पर सारी बातें नहीं बता सकता, पुलिस को बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन इदारों को बताऊंगा, इन्वेस्टिगेशन की एजेंसीज़ को बताऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि तमाम पूरी तवज्जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पर होती, इल्ज़ामात और बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे घरों पर हमले किए गए तो फवाद चौधरी साहब तुम्हारे घर पर भी हमला करेंगे। बदले की बात हो रही है। टेम्परेचर अभी भी नीचे नहीं आ रहा, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर ऊपर जाता है तो ये किसी के फ़ायदे में नहीं होगा, ये सब खसारे में रहेंगे, मुल्क भी खसारे में रहेगा। तो रिज़ॉल्व क्या है? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अहम सवाल यह है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्राइसिस। क्या इस वक्त हल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, अपनी ज़िद और अना छोड़नी पड़ेगी। हुकूमत को, इमरान खान को, इदारों को, सबको अपनी ज़िद छोड़कर बैठकर सोचना होगा कि हल क्या है। कोई एक हल तो है, हर मसले का एक हल होता है, कोई एक हल तो है। शायद इलेक्शन हल है, शायद इमरान खान मान जाएं कि जी ठीक है, कुछ अरसे के लिए मैं अपनी तहरीक छोड़ देता हूँ, हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, ये शायद हल है। शायद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट दोनों फ़रीक़ैन को बिठा कर कहे कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, आइए इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। शायद ये हल है, मुझे नहीं पता क्या हल है, लेकिन हल है जिस पर तमाम फ़रीक़ एग्री कर सकते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। पंजाब पुलिस है, तो पंजाब पुलिस ने की नाक़िस कारकर्दगी जगह जगह पर नज़र आ रही है। वाक़े के बाद जो है एक वीडियो रिलीज़ फ़ौरन कर दी गई, कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया, कंटेनर को पूरी तरह से महफूज नहीं बनाया गया, इमरान खान का मेडिकल लीगल नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। कल ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है, वहाँ जाकर मुल्ज़िम को शक का फ़ायदा होगा अगर ये तमाम चीज़ें ना हुई तो इस वक्त अफवाहों की भरमार है। कोई कह रहा है गवर्नर राज लगने वाला है, कोई कह रहा है इमरजेंसी लगने वाली है। ये अफवाहों का ख़ात्मा करने के लिए ज़िम्मेदारान को इस वक्त, रात के इस वक्त ही आकर कियोस को ख़त्म करना चाहिए और आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, क्या फ़ैसले हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। आवाम को इत्मीनान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, आवाम को चैन की नींद सोना चाहिए या रात को जागना चाहिए। तो इस वक्त एक ऐसी बेचैनी की कैफियत है जिसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के ज़िम्मेदार तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों को मेरा ख़्याल है अपना किरदार अदा करना चाहिए। और उसमें प्राइम मिनिस्टर, मेरा इशारा सिर्फ फ़ौज की तरफ नहीं है, मेरा इशारा प्राइम मिनिस्टर की तरफ भी है। वो भी एक ज़िम्मेदार तरीन ओहदे पर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक राना सनाउल्लाह को बयानबाजी पर लगाकर आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह से आप ये रखें कि तवक्को रखें कि वो मामले को रिज़ॉल्व करेंगे, नहीं कर सकते। कोई मुअतदल मिजाज शख्सियात को आगे आकर मामलात को संभालना चाहिए। और इस वक्त मेरा ख़्याल है 2-3 दिन के लिए राना सनाउल्लाह साहब को ऑफ कैमरा चले जाना चाहिए और उनकी पार्टी में मौजूद ज़्यादा जो समझदार और मुअतदल शख्सियात हैं उनको आकर रैशनल गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि ये धमकी की बातचीत छोड़ें और बात आगे बढ़े, ज़िद छोड़ें और बात आगे बढ़े। बहुत बड़ा वाक़या है, ये मजाक नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है। मॉडल टाउन में जब 14 लोग मरे थे तो राना सनाउल्लाह को अपना ओहदा कुछ अर्से के लिए छोड़ देना पड़ा था, बाद में दोबारा आ गए थे। आज भी राना सनाउल्लाह को हालात को कूल डाउन करने के लिए अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। और बेशक कुछ दिन के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए और पता चले कि वाकई एक ही शख्स था और ये जुनूनी शख्स इसमें मुलव्वस था और इसको किसी ने भेजा नहीं था और इसमें कोई मुलव्वस नहीं था, तो भले फिर राना सनाउल्लाह साहब वापस आ जाएँ। लेकिन आज कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है, ये मेरा ख्याल है ये इस पर आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, लोगों में गम व गुस्सा है। और ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो पाकिस्तान की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी नामुनासिब और गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू इस वक्त सोशल मीडिया पर हो रही है और उसको बहुत एतमाद के साथ
स्प्रेड किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के इदारों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो समझदार लोगों को और इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोगों को बहुत संजीदगी के साथ मामलात को हल करने के लिए आगे आना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब सब लोग अपनी अपनी अनाओं को कुछ देर के लिए साइड पर रख दें। अल्लाह हाफ़िज़।